इस छोटी डेग में 2 बाल्टी पानी डालकर उसमें हाथों के अंदाजे से लौंग, इलायची और कुछ टुकड़े दालचीनी के डाल नमक भी डाला। मिनट भर में ही जैसे ही इस हांडी में उबाल आया, 1 बाल्टी भीगा हुआ बासमती चावल भर के डाला और कबगीर से चलाते हुए चावलों को तेज आंच में पकाया और बगल में रखी इस बड़ी सी कलई वाली तांबे की डेग में तैयार आलूओं को एक ताव बिरयानी के हिसाब से गिनकर डेग की निचली परत पे बिछाया गया और उसी के हिसाब से गिनी हुई बराबर बोटियां खाली जगहों पे इस हिसाब से बड़े सलीके से बिछाई कि निचली परत पूरी तरह ढक जाए। अब बारी थी उस बची हुई यखनी के दूसरे हिस्से की, जिस यखनी में इस खानसामे ने दूध, लाल मिर्च पाउडर, केवड़ा और मीठा इत्र डालकर फेंट कर तैयार कर लिया था। फिर एक बड़े खास किस्म के पिसे हुए बिरयानी के कत्थई मसाले को 2 मुट्ठी भर के इस हिसाब से बुरका की निचली परत पूरी तरह ढक जाए। इधर एक तरफ खड़े होकर खौलते तेल में मिले घी को 1 नपना भर के डाला और साथ में डाला आधा चम्मच घी भी और हाथों के अंदाजे से लगभग 20 आलू बुखारे के दाने डालकर एक और परत मावे में मिले ब्राउन प्याज की चढ़ाई। दमपुख्त की इस तकनीक के लिए अगले कारीगर ने बचे हुए जाफरान में आटा गूंथकर एक जाफरानी लोई तैयार कर बड़े सलीके से बढ़ाते हुए डेग की गग्गर पे एक मुंडेर गोलाई में उठा दी। उसी तालमेल के मुताबिक खानसामे ने चावलों को छानकर बिरयानी की पहली तय इस हिसाब से लगाई कि सारी परतें उसकी सफेदी से ढक जाएं, जिसपे जाफरान की खुली पंखुड़ियों का छींटा दिल खोल के मारा गया। फिर बाकी बचे हुए चावलों को छानकर और बिरयानी को ढक्कन से सिलकर तेज आंच कर 25 मिनट दम पर पकाया जाएगा और इसी तकनीक से भाप में पककर बिरयानी तैयार हो जाएगी, जिसे कहते हैं दमपुख्त। और आहिस्ता आहिस्ता कुरेद कर बोटियां अलग और आलू अलग करते ही बड़ी रफ्तार से बोन चाइना की सफेद प्लेटों पे पंजे से 2 बोटी, 1 आलू और 1 अंडा चावल की जाफरानी और सफेद परत की गोलाई में ढककर लगातार परोस रहा था। और खौलती हुई इस बिरयानी को मैंने अपने इर्द गिर्द के सारे लम्हों को थाम कर चखा तो खुशी से आंखें और जुबान दोनों जज्बाती हो गईं। वाह वाह वाह।